Hello friends, you're most welcome to my channel Navi Education, and hello class 9th. Today we will discuss your 7th poem on killing a tree, written by Jeev Patel, an Indian poet. Today's poem is on killing a tree, written by Jeev Patel. और इस टाइटल से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, on killing a tree means ट्री को किल करना, कट करना, मारना. ओके, ये पूरी पोएम इसी पर बेस्ड है. और इस पोएम के जरिए पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, ये पोएम शो कर रही है. दिस पोएम शोज इज डीप कंसर्न, डीप लव अबाउट नेचर एंड मैन्स इविल हैबिट्स ऑफ कटिंग ट्रीज. यानी कि पेड़ों को काटने की जो मैन की जो इविल हैबिट्स हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, उसको शो कर रहा है. और इस पोएम के जरिए पोइट ने 3 कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर किया है. पहला क्या है, नॉट टू कट ट्रीज, यानी कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. पोइट का कहना है कि पेड़ हमारा जीवन है, पेड़ हमें, ट्री हमें क्या देते हैं, लाइफ देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. ठीक है, पेड़ हैं तो अर्थ है ना. तो इस पोएम के जरिए पोइट कहना चाहते हैं नॉट टू कट ट्रीज. सेकंड, वो इस पोएम के जरिए उनका कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि एक पेड़ होता है, उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ किस में होती है, रूट्स में होती है. और वो रूट्स कहाँ होती हैं, अर्थ के अंदर, सॉइल में. ठीक है, तो वो अपनी रूट्स से जब तक पेड़ जुड़ा है तब तक उसमें स्ट्रेंथ है, पावर है, उसमें लाइफ है. ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको रूट से अलग करते हैं, उसको अपरूट करते हैं, तो उसकी लाइफ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और वो डेड हो जाता है. तो वो कहते हैं इसी तरीके से हमको भी अपनी फैमिली से, अपने रूट्स से, एक्चुअल रूट्स से हमको जुड़े रहना चाहिए. तभी हम हैप्पी रहेंगे, हमारे अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, हमारे अंदर पावर रहेगी, हमारे अंदर नरिशमेंट रहेगा और हम खुश रहेंगे, हमारी लाइफ अच्छी रहेगी. ठीक है, हैप्पी रहेगी. और थर्ड कंसेप्ट क्या है उनका, कि जैसे एक पेड़ को उखाड़ना, कट करना, उसको किल करना, मारना आसान नहीं है, उसको अपरूट करना पड़ता है, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ट्री की एक्चुअल स्ट्रेंथ किस में होती है, रूट्स में. और जब तक हम ट्री को रूट से नहीं उखाड़ेंगे, केवल स्टेम काटते रहेंगे, तो जो ट्री है वो किल नहीं होगा, वो नहीं मरेगा. उसको हम अपरूट करेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे, तभी वो ट्री की डेथ होती है. तो वो कहना चाहते हैं इसी तरीके से कि सोशल ईवल्स जो हैं, जो सामाजिक बुराइयां हैं, उनको भी, उनके बारे में केवल गॉसिप करके, बात करके हम उन इवल्स को ख़त्म नहीं कर सकते, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. उसको हमको अपरूट, यानी कि उनको जड़ से, जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रही हैं, जहाँ से वो इवल्स पैदा हुई हैं, उनको अपरूट करने पर, उनको जड़ से उखाड़ने पर, तभी वो सोशल इवल्स ख़त्म होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, किल होंगी. ठीक है, उन्होंने इस छोटी सी पोएम के ज़रिए 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को क्लियर किया है. चलिए इसकी हम फटाफट एक बार इसको रीड करके इसकी हम एक्सप्लेनेशन, समरी और पोइटिक डिवाइसेस को क्लियर करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ विल डू इट. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. Okay, so hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave. And the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. देखा आपने कितनी मज़ेदार पोइम है, और बहुत शॉर्ट है, इजी है, कोई इसमें ऐसा कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग है. ठीक है, मॉरल भी है, इंटरेस्टिंग भी है. अब मैं आपको इस पोइम को ऐसे एक्सप्लेन करूँगी, ऐसे समराइज़ करूँगी कि आपको इसकी समरी प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर
हो जाएंगी। अब पोइट क्या कहना चाहते हैं, वो कहते हैं कि एक ट्री को मारना, ट्री को किल करना, उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, वो कहते हैं केवल आपने एक नाइफ से सिंपल जैब किया, एक कट लगाया, सिंपल, बहुत ही सिंपल जॉब नहीं है कि आपने एक जैब से, एक कट से ट्री का आपने स्टेम या ट्रंक काटा और ट्री किल हो गया, मर गया। वो कहते हैं नहीं, वो इस तरीके से ट्री नहीं किल हो सकता, नहीं मर सकता, उसको हम नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि वो अर्थ से क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, अर्थ से वो पोषण ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, सालों से वो अर्थ में क्या है, वो फिक्स है, डीप रूटेड है। तो उसको इतनी आसानी से एक सिंपल जैब से, एक सिंपल नाइफ के कट से हम ट्री को नहीं मार सकते, नहीं उसकी डेथ कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि वो अर्थ में, अर्थ से जब वो जो कंज्यूम कर रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, उससे वो क्या करता है, राइज करता है, ग्रो करता है, उसमें लीव्स निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, फ्रूट्स निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं, और धीरे धीरे वो जो क्रस्ट है, जो अर्थ की जो क्रस्ट है, टॉप लेयर है, उससे वो अपने को फीड करता है, अच्छे अपने प्लांट को फीड करता है, और वो सालों तक, ईयर्स तक वो सनलाइट, एयर, वाटर, इनसे क्या लेता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है। ठीक है, और जो उसकी एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस, यहाँ पर देखो लेप्रस का मीन्स क्या होता है, लेप्रेसी क्या होती है, एक डिजीज होती है जिसमें ह्यूमन बीइंग के क्या हो जाता है, उसकी स्किन बड़ी ही डिसकलर्ड, फेड होकर बड़ी बहुत ही खराब हो जाती है। ठीक है, और हाइड क्या है यहाँ पर, स्किन। तो उन्होंने कहा जैसे कि ट्री को हमने कट किया तो उसकी उतनी स्किन क्या हो गई, डिसकलर्ड हो गई, फेड हो गई, बहुत ख़राब हो जाती है। तो वो स्किन भी क्या होगा, थोड़े टाइम बाद अपने आप ही, ठीक है, जब उसकी रूट्स उसकी अर्थ में हैं, तो वो उसकी लेप्रस स्किन भी, उसकी डिसकलर्ड फेड स्किन भी धीरे धीरे क्या होगी, उसमें भी स्प्राउट्स, यानी कि वो स्प्राउटिंग होने लगेगी, उसमें भी नए नई शूट्स आने लगेंगी, नई नई लीव्स, ब्रांचेस, फिर से वो हील होकर फिर से उसमें न्यू लाइफ पैदा हो जाएगी। वो कह रहे हैं केवल हैकिंग से, चॉपिंग से, केवल कटिंग से ही आप इसको नहीं मार सकते, क्योंकि क्या होता है, जब उसको हम कट करते हैं तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके स्किन में कहीं कट लग जाए तो क्या होता है, एकदम ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन धीरे धीरे फिर से वो थोड़े टाइम बाद ट्रीटमेंट से वहाँ वो न्यू स्किन आ जाती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इसी तरीके से ट्रीज में भी क्या होता है, लाइफ होती है, उनके भी कट लगता है तो उनके भी क्या होती है, ब्लीडिंग, लेकिन ब्लीडिंग क्या होती है, उनका एक लिक्विड, एक फ्लूइड सा उनका फ्लो करने लगता है, जहाँ पेड़ को काटो वहाँ से हल्का सा लिक्विड फ्लो करता है। ठीक है, तो लेकिन वो क्या होता है, धीरे धीरे कुछ टाइम बाद वो फिर अपने आप ही सूख कर हील हो जाता है, और ग्राउंड से, सॉइल से वो अपना पोषण लेकर फिर से वहाँ पर वो हील होकर न्यू स्किन आ जाती है, और नई नई ब्रांचेस, उसमें शूट्स निकलने लग जाते हैं। तो कह रहे हैं वो उसमें लिखा है विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स, नीचे बोज माने भी ब्रांचेस होता है। तो धीरे धीरे वो कह रहे हैं कि वो ग्राउंड से मतलब रूट्स जो जुड़ी हुई हैं उनसे क्या होता है, वो धीरे धीरे उनमें नई वो हील होकर न्यू स्किन आ जाती है, और नई नई ग्रीन ट्विग्स, ग्रीन लीव्स हैं, और नई नई ब्रांचेस हैं, और मिनी ब्रांचेस हैं, उसमें बेबी ब्रांचेस, यानी कि उसमें बेबी लीव्स आना चालू होती हैं, और धीरे धीरे उनमें ब्रांचेस बनने लगती हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि यदि उसको नहीं देखा जाए तो वो तो क्या होता है, वो धीरे धीरे वो अपने आप ही अपने पुराने साइज में, यानी कि जिस साइज में ट्री है वो धीरे धीरे ग्रो कर कर, राइज कर कर, बड़े होकर वो अपने पुराने साइज में आ जाता है, यानी कि वो पूरा अपना साइज ले लेता है ट्री। यानी वो कितना ही उसमें कट लगाओ, वो धीरे धीरे फिर कुछ टाइम बाद हील हो जाता है, क्योंकि मेन क्या है, उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी रूट्स हैं। जब रूट्स उसकी अर्थ में हैं, वो सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, सन, वाटर, एयर मिल रही है, तो वो नहीं मरेगा, वो धीरे धीरे फिर से उसमें लाइफ आकर फिर से वो अपने आप को ग्रो कर लेगा। ठीक है, अब पोइट कहते हैं कि यदि आपको पेड़ को, ट्री को एक्चुअली ख़त्म करना है, किल करना है, मारना, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी एंकरिंग अर्थ से, यानी कि नरिशिंग अर्थ, जहाँ से उसको नरिशमेंट मिल रहा है, उस अर्थ से आपको पुल करना पड़ेगा, जड़ से निकालना पड़ेगा, अपरूट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आप करना पड़ेगा, आप उसको रोप से, किसी रस्सी से, किसी डोरी से, उसको रोप से टाई कर कर, बांध कर आप उसको जड़ से बाहर खींचेंगे, तब वो जड़ से अलग, पूरी तरीके से उसकी रूट्स जब अलग हो जाएंगी, तब वो उस अर्थ की केव से, सॉइल से बाहर निकलकर वो क्या होगा, उसकी डेथ होगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, जब उसकी हम रूट्स बाहर निकालते हैं तो रूट्स के अंदर क्या होता है, सॉइल होती है गीली, ठीक है, वेट होती है। इससे उसकी रूट्स कैसी होती हैं, उसकी वाइट और वेट, यानी कि कुछ सफ़ेदी सी होती है उनमें,
और में वो वेट नम सी होती हैं। वो रूट्स उनकी सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि रूट्स से ही उनको लाइफ मिल रही है प्लांट को। तो रूट्स क्या हैं, जबकि वो वाइट हैं, बहुत ज़्यादा वेट हैं, गीली हैं अर्थ में अंदर होने की वजह से, लेकिन वो इतनी सेंसिटिव पार्ट हैं कि जब उनको बाहर निकाला जाता है तो उनको जब हम सन में छोड़ देते हैं, खुली हवा में छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो ड्राई होने लगती हैं। ठीक है, जब रूट से हट गई, वो प्लांट कट गया रूट से, रूट उसकी बाहर निकल आई, तो धीरे धीरे जब उसको हम खुले में छोड़ देंगे, सन एयर में छोड़ देंगे, तो वो धीरे धीरे ड्राई होने लगेंगी और उनका कलर, उनका शेप दोनों क्या होगा, चेंज हो जाएगा एकदम। वो श्रिंक होकर, ट्विस्ट होकर बहुत ज़्यादा वो कैसी हो जाएंगी, एकदम बिल्कुल उनका कलर भी फेड हो जाएगा, यानी एकदम बिल्कुल ही ब्राउनिश सी, ब्लैकिश सी हो जाएंगी। और फिर क्या होगा, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, माने धीरे धीरे वो उनकी शेप, कलर चेंज होके फिर वो एक्चुअल में उनकी ट्री की डेथ हो जाएगी। इस तरीके से हम एक ट्री को किल कर सकते हैं। आपको इस पोइम को पढ़ के ऐसा लग रहा हो जैसे कि पोइट सिखा रहे हो कि कैसे हमें ट्री को कट करना है, मारना है। नहीं, पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रीज क्या है, ट्रीज आर लाइक ह्यूमन बींग्स। ट्रीज भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी सांस लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे वो सांस लेते हैं, वो भी ग्रो करते हैं, उनको भी पेन होता है, उनके भी क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, उनके अगर कट लगाओ तो उनके भी ब्लीडिंग होती है। इट मीन्स क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वैसे ट्रीज हैं, तो हमको ट्रीज को कट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब जो उन्होंने उसको अपरूट करना बताया है, वो उनका कंसेप्ट क्या है कि जो हमारे समाज में जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो सोशल इवल्स हैं, उनको अपरूट करने की नीड है। केवल उनके बारे में बातचीत करके या छोटे मोटे एफर्ट लगाकर हम उन सोशल इवल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उनको ख़त्म नहीं कर सकते। उनको हमें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, उनको अपरूट करना पड़ेगा। जहाँ से वो सोशल इवल्स ओरिजिनेट हो रही हैं, उस जड़ को ही ख़त्म करेंगे, तभी वो सामाजिक बुराई ख़त्म होगी हमारे देश से, हमारे समाज से। तो वो सोशल इवल्स को कैसे अपरूट करना है ये बता रहे हैं। और साथ में कहना चाहते हैं कि जैसे एक पेड़ अपनी रूट्स में क्या है, एक्चुअल स्ट्रेंथ है। तो पेड़ कितना स्ट्रॉन्ग है कि आप उसको उखाड़ नहीं पा रहे हैं, आप उसको काट नहीं पा रहे हैं, आप उसको मार नहीं पा रहे हैं आसानी से। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स की रूट्स क्या है, उनकी फैमिली हैं। तो पोइट इस पोएम के ज़रिए कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी ह्यूमन बींग्स अपनी रूट्स से जुड़े रहें, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से जुड़े रहेंगे, तब तक उनके अंदर स्ट्रेंथ है, उनके अंदर पावर है, उनके अंदर हैप्पीनेस है, यानी कि वो एक्चुअल लाइफ जी रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो फेस कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर वो अपने रूट्स को छोड़ देते हैं, अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तब उनका सपोर्टिंग सिस्टम उनसे हट जाता है, क्योंकि पेड़ का सपोर्टिंग सिस्टम क्या है, उसकी रूट्स। अब अगर हमने अपनी फैमिलीज़ को छोड़ दिया, तो फैमिलीज़ क्या है, हमारी सपोर्टिंग सिस्टम है, हमारी लाइफ है। तो उनको छोड़ने से हमें बहुत प्रॉब्लम्स का, बहुत हर्डल्स का, बहुत ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ता है अपनी लाइफ में। एट लास्ट द पोइट वांट्स टू से, इफ अ मैन इज कटिंग अ ट्री, ही इज कटिंग हिज ओन थ्रोट। यदि कोई इंसान पेड़ को काट रहा है, यानी कि वो खुद का गला काट रहा है। यानी हमारा जीवन किससे, हमारी लाइफ ट्रीज से है। ट्रीज ही हमें ऑक्सीजन दे रही हैं, हमें लाइफ दे रही हैं, हमें जीवन दे रही हैं। और यदि पेड़ कट रहे हैं, इट मीन्स हम अपनी सांसों को कम कर रहे हैं, अपने गले को खुद काट रहे हैं, अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट कट द ट्रीज। आई होप आपको इस पोएम ऑन किलिंग अ ट्री की समरी प्लस एक्सप्लेनेशन दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं पोइटिक डिवाइसेस। इस पोएम में कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस हैं। देखिए, फर्स्ट है सरकाज्म, सेकंड है पर्सोनिफिकेशन, थर्ड है मेटाफर, फोर्थ है रिपीटेशन एंड फिफ्थ है एलिट्रेशन। मेन तो आपके यही पोइटिक डिवाइसेस हैं। पहले हम देखते हैं इस पोएम की राइम स्कीम क्या है। इस पोएम की कोई राइम स्कीम है ही नहीं, क्योंकि ये आपका ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है। देखिए, किसी भी लाइन का कोई भी लास्ट वर्ड उसी लाइन से राइम नहीं कर रहा है। ट्री, नाइफ, ग्रोन, अर्थ, फीडिंग, एब्जॉर्बिंग वाटर, हाइड, लीव्स, चॉप, यानी कोई रिदम नहीं है, कोई राइमिंग वर्ड नहीं है। ठीक है, किसी भी लाइन में कोई राइमिंग वर्ड नहीं है। इट मीन्स की राइम स्कीम है ही नहीं। ये पोएम लिखी गई है फ्री वर्ड्स में, यानी कि हम इसको फ्रीली, इस पोएम को बिना किसी राइम स्कीम के पोइट ने लिखा है। अब देखते हैं इसके पोइटिक डिवाइसेस। फर्स्ट आपका पोइटिक डिवाइस है सरकाज्म। सरकाज्म मीन्स होता है सटायर, ह्यूमर, आयरनी, कुछ भी आप कहिए, यानी कि व्यंग
व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी। उन्होंने पूरी पोइम में क्या किया है, व्यंग किया है एक तरीके से कि पेड़ों को, नॉट टू कट ट्रीज, पेड़ों को नहीं काटना, लेकिन उन्होंने पूरी पोइम में पेड़ को काटने की, किल करने की टेक्निक बताई है। यानी कि आप कहेंगे एक तरफ कह रहे हैं नहीं काटना, एक तरफ कह रहे हैं कि पेड़ को ऐसे उखाड़ो, यानी ये क्या है, एक तरीके से व्यंग है, ह्यूमन बींग्स के लिए एक व्यंग है कि आप पेड़ को आपको नहीं काटना है, और यदि काटना है तो इस तरीके से आप अप्रोच करेंगे तब पेड़ मरेगा। बट ट्रीज क्या है, हमारी लाइफ है, तो पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए। ये फुल पोइट्री क्या है, आपकी सटायर है, आपका व्यंग है, सरकाज्म है, ठीक है। सेकंड क्या है, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण। उन्होंने देखिए आपके टाइटल में शो हो रहा है ऑन किलिंग अ ट्री, किल किसके लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए, उन्होंने ट्री के लिए किल यूज किया है, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या है, ट्री को पर्सोनिफाइड किया है कि ऑन किलिंग अ ट्री, ट्री को किल करना, मारना, जान से मारना, एक तरीके से ये सेंस आ रहा है। तो ट्री को उन्होंने क्या किया है, पर्सोनिफाइड किया है। तो यहाँ पर क्या है, पर्सोनिफिकेशन। आपकी पूरी पोइट्री में पर्सोनिफिकेशन बहुत जगह है। फुल पोइम में तो एक तरीके से उन्होंने शो ही किया है कि ट्री को आपको कैसे मारना है, किल करना है, यानी क्या है, फुल पोइम में आपका पर्सोनिफिकेशन भी है, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ यूज हो, कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ से वो अपना न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, जैसे कि इंसान, ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है फूड को, न्यूट्रिएंट्स को, उन्होंने कंज्यूमिंग वर्ड यूज किया है ट्री के लिए, ठीक है। कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ से कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने फीडिंग, यानी कि वो फीड कर रहा है, वो यानी कि वो अपना पोषण ले रहा है, खाना ले रहा है। लेप्रस हाइड, जैसे लेप्रस क्या होता है, लेप्रेसी एक डिजीज होती है जिसमें कि स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है, बहुत ही डिस्कलर्ड, बहुत ही भद्दी हो जाती है। तो उन्होंने इस लेप्रस हाइड, लेप्रस स्किन माने डिस्कलर्ड स्किन, फेड स्किन, उन्होंने इंसान को ये डिजीज होती है, उन्होंने ट्री के लिए यूज किया है। तो यहाँ भी उनका क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, मच पेन, सो मच पेन, पेन किसे होता है, ह्यूमन बीइंग को होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ट्री के लिए यूज किया है सो मच पेन। ब्लीडिंग बार्क, अब ब्लीडिंग जब चोट लगती है तो किसके होती है ब्लीडिंग, इंसान के, ह्यूमन बीइंग के, पर उन्होंने यहाँ पर उन्होंने बार्क यानी कि पेड़ की छाल, ट्रंक की जो छाल होती है ऊपर की स्किन, उसके लिए उन्होंने यूज किया है ब्लीडिंग, ट्री के लिए यूज किया है। यहाँ भी उनका क्या है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। आपके पूरी पोइट्री में जगह जगह उन्होंने क्या किया है, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि हर जगह ट्री को पर्सोनिफाइड किया है, ट्री को उन्होंने एज अ ह्यूमन बीइंग शो किया है। थर्ड आपका है मेटाफर। मेटाफर मीन्स होता है कंपेयरिंग करने में लाइक एज वर्ड का, लाइक और एज वर्ड्स का यूज नहीं करना, यानी कंपेयरिंग वर्ड्स का यूज ना करके उसको कंपैरिजन भी शो करना, लेकिन कंपेयरिंग वर्ड्स का यूज नहीं करना, ठीक है। अब देखिए लेप्रस हाइड और ब्लीडिंग बार्क, इनमें क्या है, उन्होंने वैसे तो उन्होंने फुल पोइम में कंपेयर किया है, लेकिन मेन वर्ड्स क्या है, लेप्रस, यानी आपकी लेप्रेसी क्या होती है, डिजीज होती है जिसमें स्किन बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की डैमेज और डिस्कलर्ड हो जाती है। उन्होंने लेप्रस हाइड माने लेप्रस स्किन, डिस्कफेड स्किन, यानी ट्री के लिए उन्होंने यूज कर लिया है लेप्रेसी को। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर मेटाफर हुआ। यहाँ पर भी आपका ब्लीडिंग बार्क में ब्लीडिंग किसकी होती है, ह्यूमन बीइंग की होती है, जब कट लगता है स्किन में। उन्होंने यहाँ पर ब्लीडिंग बार्क मीन्स होता है पेड़ की, ट्री की ट्रंक की स्किन, ठीक है। उन्होंने ट्री के लिए ब्लीडिंग वर्ड का यूज किया है, तो यहाँ पर भी क्या है, आपका मेटाफर है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने पोइट्री में, फुल ही पोइट्री में आपका ह्यूमन बीइंग से ट्री को कंपेयर करने किया गया है, तो वो क्या है, आपका एक तरीके से मेटाफर है। नेक्स्ट हुआ रिपीटेशन। अब जब वर्ड रिपीट होते हैं, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली वर्ड्स रिपीट होते हैं, तब वहाँ क्या होता है, रिपीटेशन। आप देखिए इसमें पुल्ड आउट, पुल्ड आउट, पुल्ड आउट, ये देखिए पुल्ड आउट, पुल्ड आउट, पुल्ड आउट यूज हुआ है बार बार। तो ये क्या हुआ, देखिए आउट आउट भी हो रहा है। देखिए आउट को अगर हम देखें तो आउट 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 माने तब भी हो रहा है, और पुल्ड आउट कहें तब भी हमारा हो रहा है, यानी कि ये हमारे एक ही स्टेंजा में 3 टाइम्स यहाँ भी आउट आया है, देखिए आउट आउट, है ना। तो ये वर्ड्स लगातार रिपीट हो रहे हैं एक स्टेंजा में, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका रिपीटेशन। लास्ट आपका है एलिट्रेशन। इट मीन्स अनुप्रास अलंकार, यानी कि वर्ड्स के स्टार्टिंग के लेटर्स जो होते हैं जब वो रिपीट होते हैं तब वहाँ होता है एलिट्रेशन। अब देखिए कहाँ कहाँ हो रहा है, देखिए टेक्स्ट टाइम में टी टी, ठीक है, यहाँ पे टी एक ही लाइन में टी रिपीट हुआ है बार बार। ब्लीडिंग बाग में बी रिपीट हुआ है, ठीक है। विच विल डब्ल्यू रिपीट हुआ है। वाइट और वेट का डब्ल्यू रिपीट हुआ है।
ठीक है। देन और द का टी रिपीट हुआ है। इस तरीके से पोइम में जहाँ जहाँ सेम लाइन में लेटर्स रिपीट होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, आपका एलिट्रेशन होता है। अगर आज के मेरे इस वीडियो से, इस लेक्चर से आपके 7th पोइम ऑन किलिंग अ ट्री के से बेस जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स से क्लियर हो गए हों और फुल कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, तो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को फटाफट शेयर कर दें। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नवी एजुकेशन। बाय बाय।